आज हम बात करेंगे कि पानी की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में क्या है? पाक पानी की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब है और सबसे पहले पानी की ख़राब सूरत-ए-हाल के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू की तकरीबन 2018 में, कि जब ये पता चला कि 2025 तक पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार हो जाएगा कि जहाँ पर पानी की इंतहाई कमी है। ऐसे मुल्कों को कहा जाता है वाटर स्कार्स कंट्रीज़। तो ऐसे कंट्रीज़ के जहाँ पे फिज़िकल स्टोरेज जो पानी की है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम उसमें देखें, तो हमारे मुल्क में सिर्फ़ 30 दिन से ज़्यादा जो पानी को ज़ख़ीरा करने का तरीका नहीं है और कोई जगह नहीं है। इसीलिए जो इनिशिएटिव्स बनाए गए थे कि जहाँ पे अम, पानी को स्टोर करने के लिए और दूसरी उसमें देखने की कोशिश की गई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पैसे दिए भी और जमा किए भी, लेकिन ये कि फिर भी बहुत ज़्यादा और काम करने की उस पे ज़रूरत है। पाकिस्तान में पानी मुख्तलिफ सोर्सेस से आता है, जिसमें कि रेनफॉल है, ग्लेशियर रन ऑफ्स हैं, दरिया है और ग्राउंड वाटर है। तकरीबन 60% जो पानी पाकिस्तान का आता है वो मॉनसून रेन्स, जो मॉनसून की बारिशें हैं उसके थ्रू मिलता है। और लेकिन ये कि मॉनसून की बारिशें पाकिस्तान का जिस तरह का जियोग्राफिकल एरिया है उस पर डिपेंड करती हुई मुख्तलिफ, हर जगह पे एक तरीके की और एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों पे ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती, और ऐसे भी बहुत सारे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर बारिशें होती ही नहीं, तो तकरीबन लेस देन 250 मिलीमीटर रेन होती है वहाँ पे पर ईयर। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो कहत साली कहते हैं या ड्राउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ही अब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे ड्राइनेस और ड्राउट्स होते हैं और वहाँ पे पानी और की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही होती। अम, और रिसर्च की इस पे ज़रूरत है, लेकिन हमें ये पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मॉनसून की बारिशें हैं, उनका तरीका बहुत कम हुआ है, कि तकरीबन पिछले 30 से 50 साल के दौरान से जो डेटा कलेक्ट किया गया, वो ये बताता है कि रेनफॉल का जो रेट है, वो काफ़ी कम हो गया है पाकिस्तान और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान के एरियाज़ के अंदर। कुछ दूसरी जगहों में बढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर काफ़ी कम हो गया है। इसी के साथ-साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ के मेल्ट होने की जो रफ्तार है और उसकी वजह से बाज़-औक़ात फ्लड्स आते हैं, बाज़-औक़ात दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उनमें भी डिफरेंसेस आए हैं और उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज़ करती हैं। पाकिस्तान में सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की अगर हम देखें, तो 1951 के अंदर 5260 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी वाटर की, जबकि 2016 में ये जो फिगर्स हैं वो कम होकर रह गई थी 1000 पर क्यूबिक मीटर्स। तो जिसका मतलब कि आगे चलते-चलते ये और कम होती चली जाएँगी। इसके अलावा ये कि ग्राउंड वाटर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा निकाला जाता है पानी, और जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में पानी की कमी है, बल्कि पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों प्रॉब्लम्स मिलकर एक बहुत बड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, या जिस तरह की हमारे पास सर्विसेज़ हैं, ये जो काम हम करते हैं, वो उनमें भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो तकरीबन 93% जो हमारा पानी है, बाकी मुल्कों में तकरीबन 70% होता है। हमारे मुल्क में 93% पानी जो है वो एग्रीकल्चर रीज़न्स की वजह से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में जो हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं या जिस तरीके से पानी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो भी कोई बहुत एफिशिएंट नहीं है। उनके भी इस्तेमाल करने के तरीके बड़े पुराने हैं, जिसकी वजह से पानी के ज़ाया होने के खदशात जो हैं और तरीके जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सैनिटेशन की और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की, तो पाकिस्तान में उसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। 56% of people of Pakistan have access to safe drinking water. So 56% लोगों को safe drinking water available है, लेकिन बाकी जो आपके पास लोग हैं उनको safe water available नहीं है। और अगर आप देखें 30% बीमारियां और 40% जो डेथ्स होती हैं लोगों की, वो इस वजह से होती हैं कि जो पानी उनको मुहैया है वो अनक्लीन है और सेफ वाटर नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है।
अगर हम शहरी और देहाती कंपैरिजन में देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। तकरीबन 70% जो रूरल पाकिस्तान का एरिया है उसमें सही सुथरा पानी नहीं है अवेलेबल लोगों को पीने के लिए। और इसके अलावा न सिर्फ ये कि सुथरा पानी अवेलेबल नहीं है, बल्कि टॉयलेट्स और दूसरी इस तरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी काफी कम है और उसकी वजह से भी वाटर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो कि इन इटसेल्फ पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। बाकी किसी जगह पर उतने अच्छे तरीके से वाटर वेस्ट फैसिलिटीज, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, और जिसकी वजह से भी कंटामिनेशन ऑफ वाटर इज अ बिगर प्रॉब्लम। ओपन डेफिकेशन के जहाँ पे टॉयलेट्स का ना होना, तो खुले में टॉयलेट्स इस्तेमाल करना रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमन है, या फिर ये कि पाइप सीवरेज सिस्टम का निजाम नहीं है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन जो दूसरे पानी के साथ है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा दूसरी सोर्सेज से भी वाटर कंटामिनेशन का जो है ऑप्शन वो भी काफी ज्यादा अवेलेबल। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितनी है तकरीबन उसमें किसी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं की गई होती, और उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन 6000 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से तकरीबन 1228 से ज्यादा हाईली पॉल्यूटिंग मटेरियल खारिज होता है, जिसमें मेटल्स, ऑयल्स और दूसरे हैजर्डस सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट दरिया में या समंदर में या पानी में चला जाता है और वाटर कंटामिनेशन का बाइस बनता है। इन सारी वजूहात की बेसिस पर वाटर, not only the availability of water is problem, but the use of water in itself is a problem as well. पाकिस्तान में पानी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि पानी अगर आपने प्रोविंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई है उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं कि किस प्रोविंस को कितना पानी मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि फिर आपको किसी को जो प्रॉब्लम को मैनेज करना है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करने में काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। गर्ज ये कि वाटर प्रॉब्लम्स और वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं और साथ साथ लोगों की हेल्थ पर भी असरअंदाज होती हैं। एज नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारा रोल इसमें क्या है? आई वुड लीव दिस अप टू यू, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कैन यू डू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और क्या हमारा रोल यहाँ पर है भी या नहीं। एंड आई होप दैट यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन useful. Please do let me know if you have any questions and I will try and answer them as much as I can. Thank you.